हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आपने देखा है ना, आकाश स्काई जो है वो आपको नीला दिखाई देता है ना, क्यों दिखाई देता है? वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें पता है ना कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर वायुमंडल की एक मोटी थिक लेयर पाई जाती है ना। द अर्थ एटमॉस्फेयर जो है इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, एक तो, और दूसरा इसमें कुछ ऐसी निलंबित कण सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। जब सन से आ रही लाइट इन पार्टिकल से या इन गैसेस के मॉलिक्यूल से टकराती है, ठीक है, तो टकराने के बाद वो फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, सभी दिशाओं में स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, बिखर जाता है ये प्रकाश। और इस बिखरने वाले प्रकाश में आपको पता है ना 7 कलर होते हैं ना। इससे पहले जो मैंने आपको रेनबो वाली वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको कराया था विबग्योर, ठीक है, वाई विबग्योर के नाम से मैंने कलर बताए थे आपको। तो जो ये ब्लू कलर है ना, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, बाकी कलर इतने स्कैटर नहीं होते। तो इसी कारण ब्लू कलर का स्काई हमें दिखाई देता है, ठीक है। मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अब मैं इसको पढ़ाती हूँ आपको। तो इसको हम बोलेंगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसें और कई प्रकार के निलंबित सस्पेंडेड बोलते हैं, सस्पेंडेड कण, मॉलिक्यूल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जब सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित इन अणुओं के साथ, जो गैसों के अणु हैं, या फिर इन निलंबित कण जो है इन पर पड़ता है, तो ये सभी दिशाओं में बिखर जाता है। कौन बिखर जाता है? ये वाला प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। और इस बिखरे हुए प्रकाश में, है ना, क्या होता है? मुख्य रंग नीला ही होता है, ठीक है। द स्कैटर्ड लाइट कंसिस्ट इज मेनली ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। दैट्स वाई स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, आसान भी था। इसी के साथ एक क्वेश्चन पहले मैं ये इसका दिखाती हूँ। तो आकाश जो है ना वो नीला ऐसा दिखाई देता है हमें, ठीक है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के चारों जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं और बहुत सारे कण हैं जो निलंबित सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। जब सूर्य का प्रकाश आता है, इन कणों पर टकराता है तो वो फैल जाता है। इस फैलने वाले प्रकाश में मेनली कलर जो है वो कौन सा होता है? ब्लू होता है, नीला रंग होता है। इसी कारण स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, उनको स्काई ब्लू नहीं दिखाई देता, उनको स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ब्लैक? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? वाई डज द स्काई अपीयर डार्क? ठीक है, अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, ब्लू रंग की अपेक्षा, ठीक है, टू एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? अब आपको पता है एस्ट्रोनॉट कहाँ पे जाते हैं? एस्ट्रोनॉट हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों जो वायुमंडल है, वायुमंडल से पार चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? स्पेस में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो उसमें गैसों के कण भी नहीं होंगे, गैसों के कण नहीं है, कोई सस्पेंडेड पार्टिकल निलंबित कण भी नहीं है। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो टकराएगा किस पे और फैलेगा कहाँ पे, है ना, कोई बिखराव नहीं होता। इसी कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। किसको? सॉरी, काला दिखाई देता है। किसको? एक अंतरिक्ष को, यात्री को, ठीक है। अब यही क्वेश्चन, अब हम इसको पढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है?
अंतरिक्ष का कोई वातावरण या वायुमंडल नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई निलंबित कण भी नहीं है, कोई गैसों के पार्टिकल भी नहीं है, ठीक है, जिस कारण सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़कर बिखर सके, जिन पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़कर बिखर सके। स्पेस हैज़ नो एटमॉस्फेयर, हैंस लाइट रेज फ्रॉम सन, ओके, लाइट रेज फ्रॉम सन जो है, सन की लाइट जो है, आर नॉट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर और इन ऑल डायरेक्शन, दैट्स वाई स्काई अपीयर ब्लैक, और इसको डार्क भी बोल सकते हैं हम, है ना, टू एन एस्ट्रोनॉट। इसीलिए आकाश का रंग एक अंतरिक्ष यात्री के लिए काला दिखाई देता है, नीला नहीं। क्लियर हो गया होगा। अंतरिक्ष का कोई वातावरण नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई निलंबित कण या गैसें भी नहीं होती जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़कर, ठीक है, प्रकाश की किरणें पड़कर बिखर सके, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए आकाश एक अंतरिक्ष यात्री के लिए काला ही दिखाई देता है, नीला नहीं, ठीक है। तो ये था एक हमारा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।